इंस्पेक्टर, तुम जानते हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? मैं किशन चंद जी का दाया हाथ हूँ। 1980s और 90s के दशक में बॉलीवुड में खलनायक की भूमिका में नजर आने वाले लंबी और सख्त कदकाठी वाले एक अभिनेता। अरे जिस तबेले का दूध पिला पिला कर तेरे को इतना बड़ा किया, आज उसी तबेले को ताला मारने आ रहा। वो कौन? लाल बादशाह बोलता है साला अपने आप को, लाल बादशाह। अमिताभ, संजय दत्त, गोविंदा और सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके ये अभिनेता अपने निभाए नेगेटिव किरदारों में जान फूंक देते थे। गलती हो गई, अब हम इसे उठाकर नहीं ले जाएंगे। तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी की इज्जत लूटेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्टर होने के साथ साथ ये एक ट्रेन्ड डांसर और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी रह चुके हैं। क्या आपको पता है कि शूटिंग के दौरान हुए एक हादसे ने इनका एक्टिंग करियर खत्म कर दिया और ये गलत धंधे कर अपना पेट पालने को मजबूर हो गए। सुना है वहाँ एक जानी सेठ बाकड़े वाले दुकानदारों के साथ बड़ी टट्टूगिरी कर रहा है। आज उसका हिसाब छुट्टा करता हूँ। और क्या आप मानेंगे कि एक बार नशे की हालत में इन्होंने अमिताभ बच्चन के घर के आगे फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को अपनी कार से कुचल दिया था। आज तो तूने मुझे अंदर डाल दिया ना बेटा, लेकिन एक चीज याद रखना, जिस दिन मैं बाहर निकला ना, 4 कूली का बंदोबस्त कर लेना अपना बोझ उठाने के लिए, समझा? और ऐसा क्या हुआ था कि 5-5 शादियों के बावजूद ये सालों तक अकेले रहे और मरने के बाद 3 दिनों तक इनकी लाश घर में पड़ी सड़ती रही। वो लोग जो इस तरह तोड़ फोड़ करके अंदर आते हैं, उन्हें हमारे आदमी सर से पैर तक एक एक हड्डी तोड़कर मौत के मंजिल तक पहुंचा देते, समझे? भीमा, शेरा, जग्गा। बताएंगे इस भूले बिसरे अदाकार की जिंदगी से जुड़े कई और अनसुने पहलू। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। वो तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन अगर इस वक्त यहाँ से जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, वरना जाओ सरकारी पुल से। इसे तुमने तोड़वाया है? अगर हमने तोड़वाया है तो जाकर दूसरा बनवा लो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1980s और 90s के जमाने में बॉलीवुड में विलन के रोल में नजर आने वाले एक एक्टर महेश आनंद की। गुंडागर्दी करने वालों का अपन सख्त दुश्मन है। राजकुमार से पैसे वसूल करने के लिए मात्रे से अपन ने एक पैसा भी नहीं लिया। अरे ये काम अपन ने इसलिए अपने हाथ में लिया क्योंकि ये साला राजकुमार बड़ा गलत आदमी है। 13 अगस्त 1961 को मुंबई में पैदा हुए महेश के पिता साउथ इंडियन थे, जबकि उनकी मां महाराष्ट्र से थीं। इनके पिता का गराज हुआ करता था। महेश की मां तारा देवी एक फिल्म एक्ट्रेस थीं, जो 40s और 50s के दशक में हिंदी फिल्मों में काम किया करती थीं। साल 1949 के फिल्म कृष्ण रुक्मिणी में तारा देवी की मुख्य भूमिका थी। हालांकि महेश की उम्र जब महज 2 साल की थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया। महेश की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है लता, और उनकी शादी तब हुई थी जब महेश आनंद महज 7 साल के थे। महेश ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही की। एक्टिंग का शौक महेश को बचपन से ही था। इनकी पर्सनालिटी और इनका लुक बेहद आकर्षक था और नतीजतन इन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। महेश ने यंग एज में ही इस फील्ड में कदम रखा और कामयाब भी रहे। धीरे धीरे ये भारत के टॉप मॉडल्स में शुमार हो गए। मॉडलिंग के साथ साथ इन्होंने डांस भी सीख लिया। इसके अलावा महेश को मार्शल आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था और इन्होंने इसमें भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। कराटे में ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद महेश दुनिया भर में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगे। इतनी सारी खूबियों और गुड लुक्स की वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की नजर इन पर पड़ी और बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर भी आने शुरू हो गए। अबे टट्टू, अपने साथ कोई टट्टूगिरी की ना तो याद रखना, ये 1000 का मैं 10,000 वसूल करूंगा। मेरा नाम याद है ना? शंकर। महेश ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया साल 1981 में आई फिल्म सनम तेरी कसम से। इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी बरखा राय, जो कि रीना रॉय की बहन थी। फिल्म में महेश ने बहुत ही बेहतरीन डांस किया था। बरखा राय महेश से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी और महेश को अपनी अगली फिल्म के लिए भी साइन कर लिया, जिसका नाम था करिश्मा, जिसमें मेन लीड महेश आनंद कर रहे थे। उस फोटोग्राफर सनी को। सनी को? क्यों? क्योंकि उसी ने मेरी नीता का खून किया है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी मुझे हो सकती है, पुलिस को तो नहीं, जो उसे सपने खून के लिए ढूंढ रही है। इन फिल्मों में साथ काम करते हुए महेश और बरखा के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई और फिर दोनों ने 7 फेरे लिए। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और कुछ ही सालों में दोनों ने तलाक ले लिया। खैर, फिल्म करिश्मा के बाद महेश ने कुछ दूसरी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए।
फिल्म शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और विश्वात्मा में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की। इन्हें साल 1986 की फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में बड़ा रोल मिला, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद महेश को फिल्मों में लीड रोल मिलने बंद हो गए। इन्हें बड़ी फिल्मों में रोल्स तो ऑफर होते, लेकिन वो मेन विलन के ग्रुप में छोटे मोटे गुंडों के रोल्स होते थे। हाँ, मैं वही आदमी हूँ जिसने तेरे बाप को शमशान घाट तक पहुंचाया। अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि चतुर सिंह ने एक कसम खाई है कि तुम दोनों की चिता की राख से वो तिलक लगाकर ही भोजन करेंगे। ये रही तुम्हारी चिता। इसके बाद महेश ने साउथ की फिल्मों का रुख किया। इन्होंने साउथ की फिल्म शिव शक्ति में मेन विलन का रोल अदा किया और फिल्म खूब चली। फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म अग्निपथ की रीमेक थी। लेकिन ये फिल्म महेश के लिए बदकिस्मती लेकर आई। हुआ ये कि फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश आनंद एक भयंकर एक्सीडेंट में घायल हो गए और डॉक्टर ने इन्हें 1 साल तक बेड रेस्ट के लिए कह दिया। इस 1 साल में उनका फिल्मी करियर एक तरह से खत्म हो गया। इनके पास जितनी भी फिल्में थीं, उनमें इनकी जगह दूसरे कलाकारों को ले लिया गया। सारी फिल्में इनके हाथ से निकल गईं। वैसे तो महेश ने ठीक होने के बाद काम पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं मिला। बीमारी और बेरोजगारी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। इनकी सेविंग्स खत्म हो चुकी थीं और अपना खर्च उठाने के लिए इन्हें छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा करना पड़ा। बताया जाता है कि यही वो दौर था जब महेश ने कुछ ऐसे भी काम किए जिसे समाज में इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता। साल 1992 में सिने ब्लिट्ज मैगजीन के लिए रिपोर्टर ने महेश आनंद के इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल किया, लेकिन महेश ने रिपोर्टर को होल्ड पर रखकर दूसरे कॉल पर अपनी बातचीत जारी रखी, जिसमें इन्हें एक एस्कॉर्ट का काम करने के लिए 10,000 रुपये ऑफर हो रहे थे और महेश ने इस बात को सीक्रेट रखने के लिए क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया। रिपोर्टर ने ये सारी बातें सुन ली और इसे मैगजीन में छाप दिया, जिसके बाद ये खबर बॉलीवुड गलियारों में कई महीनों तक सुर्खियां बनी रही। देवंडर, चल पेटी ला। चल देखो, पेटी उठा। महेश आनंद 90s के दशक में एक बार फिर चर्चा में तब आ गए थे जब उन्होंने सड़क किनारे सो रहे 3 लोगों पर कार चढ़ा दी थी। ये हादसा अमिताभ बच्चन के घर के सामने हुआ था। महेश नशे की हालत में रात में कार ड्राइव करके आ रहे थे और सड़क किनारे सो रहे 3 मजदूरों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना के बाद इन्हें बहुत दिनों तक लीगल बैटल से जूझना पड़ा था। बाद में अमिताभ बच्चन ने मदद की और महेश को सारे लीगल पचड़ों से बचाया। ओहो शाका, तो ये गैरेज तुम चला रहे हो? तुम क्या ठीक करवाने आए हो? ठीक करवाने नहीं शाका, तुम्हारे गैरेज में एक नई गाड़ी आ गई है, मैं उसे लेने आया। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की इन सभी प्रॉब्लम से महेश बेहद परेशान रहने लगे। इन्हें शराब पीने की लत लग गई और ये अपने दोस्तों से पैसे ले लेकर शराब पीने लगे, जिसकी वजह से उनका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ कैरियर था वो भी खत्म हो गया। महेश की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें तो वो भी बहुत उथल पुथल भरी रही। इन्होंने एक नहीं बल्कि 5 बार शादी की। पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन प्रोड्यूसर बरखा रॉय से की, जो हम वीडियो में पहले बता चुके हैं। इसके बाद साल 1987 में इनकी दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से हुई। दोनों का एक बेटा त्रिशूल आनंद है, लेकिन ये दूसरी शादी भी जल्द ही टूट गई और तलाक के बाद मारिया ने त्रिशूल का नाम बदलकर एंथनी वोहरा कर दिया। आनंद की तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से 1992 में हुई। ये शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। साल 2000 में इन्होंने चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बाचानी से की, लेकिन 2 साल बाद ही इनका फिर से तलाक हो गया। उषा के प्रेग्नेंट होने की खबर भी आई थी, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने महेश पर शराब के नशे में उनके साथ जोर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाया और तलाक ले लिया। खबरों की माने तो साल 2015 में महेश ने एक रशियन लड़की लेना से शादी की। ये उनकी 5वीं शादी थी। और जब तक उसकी मौत की खबर नहीं आती, हाँ, मेरे सामने तो मुझे फांसी का फंदा नजर आता है। महेश की आखिरी फिल्म का नाम था रंगीला राजा, जो साल 2019 में बनी थी। जब ये फिल्म महेश को ऑफर हुई तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि 18 साल बाद उन्हें फिर से फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही इन्हें इस बात की भी पूरी उम्मीद थी कि इस फिल्म के बाद इन्हें बॉलीवुड में ज़रूर काम मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। इस फिल्म के रिलीज़ के कुछ ही दिन बाद महेश की डेथ हो गई। 57 साल की उम्र में 9 फरवरी 2019 को महेश अपने मुंबई के वर्सोवा फ्लैट में मृत पाए गए।
पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश की मौत 3 दिनों पहले ही हो गई थी और जब इनके फ्लैट से बदबू आने की शिकायत पड़ोसियों ने की तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ लाश को बाहर निकाला। वैसे इनकी मौत जिन हालातों में हुई थी वो देख कुछ लोगों ने इसे नेचुरल डेथ ना होने का भी शक जताया। पुलिस जब महेश के घर में गई तो उनकी बॉडी सोफा पर थी, सामने टीवी चल रही थी, टेबल पर एक शराब की बोतल रखी थी और वो इस हालत में 3 दिनों से मरे हुए थे। ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे नेचुरल डेथ करार दिया गया। खैर, महेश आनंद 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करके भी बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाए। पर्सनल लाइफ में भी इतनी शादियों के बावजूद वो अकेलेपन से जूझते रहे और आखिरी वक्त में भी अकेले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से महेश आनंद को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बदन पर शंकर के कपड़े पहनाकर उसका विजिटिंग कार्ड इसकी जेब में डालकर ट्रेन आने के वक्त रेलवे लाइन पर सुला दो। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।